चैत्र नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्याओं की पूजन का विधान है। हर उम्र की कन्या के पूजन का अलग अलग फल मिलता है और उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग अष्टमी तिथि तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कन्या पूजन के लिए कौन का दिन अच्छा होता है। चैत्र नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्याओं के पूजन का विधान है। मान्यता है कि हर उम्र की कन्या पूजन का अलग अलग फल मिलता है और उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इसके लिए शास्त्रों में 2 दिन बताए गए हैं। इस दिन करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि बिना कन्या पूजन नवरात्रि की पूजा अधूरी होती है। तिथियों में हेर फेर के कारण इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक दिन ही है। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को ही अष्टमी और नवमी तिथि का मान्य होगा। इस दिन ही कन्या पूजन किया जाएगा। जाने पूजन का सही समय। कन्या पूजन के लिए सुबह 7:54 से 10:30 का समय काफी शुभ है। दोपहर 12:11 से 12:56 के बीच भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में देवी स्वरूप में कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोग में हलवा, पूरी और दही जरूर खिलाना चाहिए। विदाई के वक्त उन्हें दान में पैसे या कुछ उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती है। वहीं यह व्रत बिना कंजक पूजन के अधूरा होता है। इसलिए अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें। इससे व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। कन्या पूजा का मंत्र। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमार्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन की कमी सता रही है तो कौमारी को खिलाएं ये चीज, जरूर आजमाएं महाअष्टमी महानवमी के उपाय। कन्या पूजन उपाय। नवरात्रि में महाअष्टमी महाअष्टमी महानवमी के अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां के स्वरूप मानकर 9 कन्या एक लांगुर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आसान कन्या पूजन के उपाय से भक्त को कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं महाअष्टमी महानवमी कन्या पूजन उपाय। कन्या पूजन का विशेष महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्या पूजन या कौमारी पूजन होता है। इसके बिना नवरात्रि व्रत अधूरा होता है। इस दिन भक्त 9 दिन व्रत रखने के बाद कन्याओं को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। कौमारी पूजन महाअष्टमी, महाअष्टमी या महानवमी को कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। ये कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से कम आयु की हों तो अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे भक्त को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। पहले देवी को भोग फिर कन्या पूजन। इसके लिए पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं। कन्या पूजन से इन समस्याओं से मिलता है छुटकारा। विवाह में देरी का निदान। यदि शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें।
धन संबंधी समस्या, पैसों की कमी से परेशान है तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। शत्रु बाधा और काम में रुकावटें, 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े दें। पारिवारिक क्लेश, 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई दें। बेरोजगारी होगी दूर, मिलेगा रोजगार। 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े भेंट करें। सभी समस्याओं का निवारण। 5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करें। सौंदर्य सामग्री भी दें। पुराणों की दृष्टि से कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। फूल, कन्याओं को फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। फल देकर कन्याओं का पूजन करें। ये फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हो। मिठाई का भी महत्व होता है। अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसर या चावल बनाकर खिलाया जाए तो देवी प्रसन्न होती है। वस्त्र, इन्हें वस्त्र देने का महत्व है जैसे फ्रॉक आदि, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन दिए जा सकते हैं। श्रृंगार सामग्री, देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेल्कम पाउडर इत्यादि हो सकते हैं। खेल सामग्री, बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक किस्में उपलब्ध है। पहले ये रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। शिक्षण सामग्री, कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स उपलब्ध है। दक्षिणा, नवरात्रि की अष्टमी सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। भोजन प्रसादी, नवदुर्गा के अंतिम दिन खीर, ग्वारफली की सब्जी और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उनके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट में दें। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तकें भेंट करें। गरबा के डांडिया और चनिया चोली भी दिए जा सकते हैं। बालिकाओं से घर में गरबे करवाने से भी देवी प्रसन्न होती है। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है,
कौन से दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाना है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।